अयोध्या मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के जिला सचिव पंकज सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार तानाशाह सरकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार विपक्ष और जनता की आवाज दबाने में लगी हुई है। उनका कहना था कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर विभिन्न प्रकार की जांच कराकर दबाव बनाया जाता है। पंकज सिंह ने दिल्ली के जंतर मंतर का जिक्र करते हुए कहा कि छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और सरकार से बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कर उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है। के साथ व्यवहार किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमेशा साफ रही है। देश की आजादी से लेकर आज तक हम लोगों ने नौजवानों के लिए जो किया, वो भारत देश में जो और भी सरकारें हैं वो नौजवानों के लिए। इस सरकार ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को अंग्रेजों की तरह पूरी दमन की राजनीति में काम करने का काम किया। छात्रों के साथ जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बर्बरता का इतिहास कभी दोबारा नहीं लिखा जाएगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार के काले दिन याद रखे जाएंगे। तो लगता है कि उनको बुलाकर सरकार को बातचीत करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे मामलों में सरकार को बातचीत करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र मांग रहे हैं, जनता मांग रही, तो स्वेच्छा से दे देना चाहिए। हमारे यहाँ पूर्व प्रधान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार रेल मंत्री थे और उनके शासन काल में एक ट्रेन जो है पलट गई। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया और कहा कि मैं रेल मंत्री के पद पर रहने लायक नहीं हूं, कि मेरे ही शासन काल में ऐसी घटना हुई। उनका इस्तीफा नामंजूर नहीं किया गया और उनको पद पे बने रहने के लिए कहा गया। यह सोच कांग्रेस की थी। आप तमाम मनमोहन सरकार में भी तमाम घोटाले के आरोप लगे, लोगों ने इस्तीफा दिया, जेल गए और एमपी एमएलए जो जांच का कोर्ट होता है उससे सब बाइज्जत बरी हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहती है, चाहे वो विपक्ष की आवाज हो, चाहे वो जनता की आवाज हो। किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी कतई सुनने को नहीं तैयार है, क्योंकि ये लोग देश की आजादी के पहले उस समय हमारी वेशभूषा कुर्ता पैजामा धोती कुर्ता पहनते थे और ये आरएसएस के साथ मिलकर नेकर पैंट और टोपी डंडा लेकर के अंग्रेजों की सलामी करते थे। तो आज भी इनके जेहन में वही अंग्रेजों की एक पॉलिसी है, फूट डालो, शासन करो और दमन करो। छात्र का आरोप है, छात्रों का जो वहाँ मारे गए, उनका कहना ऐसा बर्ताव किया जैसे हम लोग अपराधी है। बिल्कुल, जैसे ये सरकार अपने खिलाफ, मैंने कहा ना कि सरकार अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप आतंकवादी के तरीके देखे जाएंगे और लाठी डंडा गोली जो भी उनको चलाना पड़े दमन के लिए, वो सब पर हावी रहेंगे। कांग्रेस इसको लेकर क्या? देखिए, हमारा स्टैंड साफ है, हम उनके साथ हैं, उनके साथ हम लगे रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि देश का नौजवान इस देश का भविष्य है और वो धीरे धीरे कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है और हमारे भी हाथ उसके साथ लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे 27 में उत्तर प्रदेश से जाएंगे और 29 में माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र से जाएंगे और सत्ता का परिवर्तन होगा, फिर से पुराना अमन चैन इस देश में लौटेगा। क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं कि कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है? जो बिल्कुल, हम सब हमेशा छात्र के साथ, नौजवान के साथ, बुजुर्ग के साथ, सबके साथ हमारी सरकार हमेशा खड़ी रही। पंडित नेहरू जी को देश के युवा भविष्य बहुत प्यारे थे, इसलिए उन्हें नेहरू चाचा कहते थे। तो हम लोग उस पीढ़ी के, उस विचारधारा के लोग हैं, नौजवान के साथ हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और हमारी पार्टी का जो भी दिशा निर्देश आएगा अयोध्या की धरती से उसका आगाज किया जाएगा।